मुंब्रा में हरे रंग का विवाद बहुत बढ़ गया, लेकिन सवाल कई खड़े हुए हैं। सारा शेख हमारे साथ हैं, इम्तियाज जलील जी हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, भाजपा के नेता कहते हैं हम भगवा कर देंगे, तमाम तरह के सवाल आते हैं, आपको क्यों टारगेट किया और क्या आप डर गई? डरते तो हमने उसी दिन बोल दिया था, अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं है, तो डरने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली लिया और फॉल्स एलिगेशंस हम पर लगाए गए, और उनके क्लैरिफिकेशंस भी नेशनल मीडिया के पास सब है। मैंने अपने पूरे क्लैरिफिकेशंस दिए, तो डर की तो कोई बात ही नहीं है। जलील जी, अगर आप मुझे बताएं कि जिस तरह की टिप्पणी लगातार की जा रही है, भाजपा के नेता भी कहते हैं आप किसी को तोतला कह रहे हैं, नचैनिया कह रहे हैं, वो भी चीजें देखने आ रही है, तो ये किस तरह की राजनीति जो है वो उसका देखिए, हम कभी भी है तो घटिया लोगों के मुंह लगते नहीं है, हा? लेकिन कुछ घटिया लोगों ने इतनी आदत बना लिए है कि बगैर MIM के, बगैर ओवैसी के उनका दिन, उनका खाना हजम नहीं होता है करके उसमें। तो हम तो एक तो पहले इनके मुंह लगते नहीं है, लेकिन उठे सुठे अगर कोई भी अगर हमारे बारे में बेफजूल की बातें अगर करते रहेंगे उसमें, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि हम गूंगे, मुक्के और बहरे लोगों की जमात है करके उसमें। आप जिस लहजे के अंदर सवाल करेंगे उसी लहजे के अंदर आपको है तो हम जवाब देंगे करके उसमें। अगर कोई महिला अगर अच्छे तरीके से वो करेगी तो हम अच्छे तरीके से उसको जवाब देंगे, लेकिन कोई नचनिया बार बार उठ के अगर ये कहेगी कि है तो यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना करके, तो उनके जहेज में तो आया नहीं है ये मुल्क। तो अगर उनको यही भाषा समझ में आती है, यही घटिया लेवल की सोच अगर उनकी है, तो उनको उसी लहजे के अंदर बात करने का है। अब आप इतनी अच्छी पत्रकार है, आप मुझसे अच्छे तरीके से सवाल कर रही है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको जवाब दूंगा करके उसमें। लेकिन कुछ लोगों को चीप पब्लिसिटी हासिल करने की आदत हो चुकी है। उसमें ये नितेश राणे हो गया है, ये एक तोतला आदमी, क्या नाम है इसका, किरीट सोमैया, ये हो गया है, वो एक बीजेपी का एक छोटा सा लीडर है इतना सा, वो उठे सूटे है, तो मतलब तुमको दिन हुआ नहीं, रात हुई नहीं, तुम सब यही फजूल की बातें करते रहते हैं, और तुम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब मैं आके मुंब्रा की पुलिस को है तो डराऊंगा, और वो मुंब्रा की पुलिस यहाँ पर आके हमारे बच्ची को। मैं यहाँ पे आने का मकसद यही था कि हम शहर ने जो बोली थी हम उसके साथ खड़े हुए थे करके। ठीक है, अब आपको इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता हूँ। एक सवाल है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा तो थाने भगवा है, छोटा मोटा आपका जो है मुंब्रा है, तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश उस बयान से कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ थाने का क्यों है, वो तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है ना, मेरे भी उप मुख्यमंत्री है उसमें, और उन्होंने संविधान के ऊपर शपथ ली है, समझ रहे हैं। जिस पोस्ट के ऊपर वो बैठे हुए है वो कोई एक जात के, एक धर्म के नहीं है, कोई एक जात के नहीं है, वो उनके जे राज्य के अंदर जितने लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने जात धर्म के हैं, हमारे भी उप मुख्यमंत्री है वो। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही ये कहेगा कि मेरा भगवा है करके, तो फिर आप ये सोच लीजिएगा कि आप एक पक्ष के और एक जात के उप मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं करके। आप महाराष्ट्र के नहीं है, महाराष्ट्र की एक परंपरा है। ये लोगों को सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे करके, ये सिर्फ है तो अपने भाषणों के अंदर उनका नाम का इस्तेमाल करते हैं। उनको बोलिएगा कि महाराष्ट्र की एक परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से काम करें। मुझे एक चीज बताइए, आप शहर के इस बयान से पार्टी को नुकसान हुआ या फायदा? देखिए, हमको नुकसान फायदे का नहीं है। एक यंग बच्ची है जो मुंब्रा से चुनकर आई है, और यकीनन एक बहुत ही बड़ी फाइट उसने करके यहाँ पर जीत हासिल की है उसमें। अब इसका फायदा होगा या नुकसान होगा ये नहीं है, लेकिन उस बच्ची ने अगर जो बात करी है उस बात से पार्टी अलग है क्या, तो पार्टी बिल्कुल अलग नहीं है। पार्टी उस बच्ची के बयान से पूरी तरह से है करके, और ये चिल्लू पिल्लू जितने भी आ रहे थे मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंदर जाके है तो मीडिया वाले इनके पीछे बवाल कर रहे थे, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, उस बच्ची का इशू ख़त्म हो चुका है। अब मैं बोलकर जा रहा हूँ, अब मैं बोलकर जा रहा हूँ, अब तुम मेरे बारे में क्या करने वाले हैं कर ही लीजिएगा उसमें। मुझे जहाँ बुलाना है मैं वहाँ पे आने तैयार हूँ, या तुम मेरे शहर में आ जाओ, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता हूँ वहाँ पे। मैं आपको यही बोलकर जा रहा हूँ कि शहर ने मुंब्रा को हरा करने की बात करी थी। मैं इस हिंदुस्तान के अंदर हरा भरा हर चीज़ रहे करके यही कामना करके जा रहा हूँ करके, यही उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर चीज़ हरी भरी रहे करके। उसमें सवाल लूंगी, आपकी पार्टी की पोस्टर गर्ल बन चुकी हैं आप, हरा कर दूंगी, इससे आपका क्या मतलब था, और जो लोग गलत फहमियां निकाल रहे हैं उनको क्या जवाब?
हरा कर दूंगी का मतलब था कि आज हम 5 सीटें जीते हैं, आने वाले चुनाव में हम उससे ज़्यादा और मेजॉरिटी सीट से MIM पार्टी को यहाँ पावर में लाना चाहते थे इंशाल्लाह, और लाना चाहते हैं अभी भी। तो स्टेटमेंट का प्योरली मतलब पार्टी लेवल पे था, उसको कम्युनलाइज किया गया। और इसके बाद ये लास्ट आपकी मीडिया ABP, किसी मीडिया को मैं इस पे और क्लैरिफिकेशंस नहीं देने वाली, सभी मीडिया को क्लैरिफिकेशंस मिल चुका है, जो समझदार है उनको पता है। आपके इलाके में घूम रही थी, बहुत महिलाएं खुश हैं कि एक हिजाब वाली बच्ची इतना पॉजिटिव काम कर रही है, इसको कैसे? Alhamdulillah, I'm thankful to God and I'm grateful for the opportunity that MIM party has given me. I will purely do justice and show what I have in me and maybe build a better future for India inshallah. माफी मांगी है जिस पे का दावा कर रही है? नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई।